पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख में चंद ऐसे नाम हैं जिन्हें वक्त भी धुंधला नहीं कर सका, और शफी मोहम्मद शाह उन्हीं चमकते सितारों में से एक थे। उन्होंने 1980 में अदाकारी का आगाज किया, फिर देखते ही देखते वो हर घर की जुबान पर आ गए। उनका चेहरा, लहजा, किरदारों में ढल जाना ऐसा था कि नाजरीन उन्हें स्क्रीन पर नहीं अपने घरों का फर्ज समझने लगे। आखिरी चट्टान का संजीदा हीरो या आंच का संजीदा बाप, तीसरा किनारा की गहराई हो या बन गुलाब की नजाकत, चांद ग्रहण की कश्मकश भरा किरदार हो या तपिश की खामोश शिद्दत, जीनत की वकार भरी मौजूदगी हो या नूरी जाम तमाशी का लोक रंग, जंगल की सख्ती हो या जरा सी औरत और तलाश के वो किरदार जिन्होंने दिलों पर दस्तक दी हर जगह, शफी मोहम्मद शाह ने अपनी महारत का लोहा मनवाया। 17 नवंबर 2007 का वो दिन आज भी फनून लतीफा के चाहने वालों के लिए एक अधूरा बाब है, जब सिर्फ 58 बरस की उम्र में ये अजीम अदाकार दुनिया से रुखसत हो गए। उनके पीछे एक मोहब्बत भरा खानदान रह गया, जिसमें उनकी बीवी, बेटियां शामिल थे। और वक्त की तलखी देखें कि रमा साल फरवरी में उनकी दूसरी बेटी भी अचानक दिल का दौरा पड़ने से दुनिया से चली गई। ये खबर भी उन्हीं की एक बेटी ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जो आजकल अपने वालिद के फन और खानदानी यादों को लोगों तक पहुंचाने में काफी सरगर्म नजर आती हैं। गुज़श्ता दिनों शफी मोहम्मद शाह की बेटी ने एक ऐसी याद ताज़ा की जिसने पुराने वक्तों की महक को एक बार फिर जिंदा कर दिया। उन्होंने अपने वालिद की शादी की एक नायाब तस्वीर के साथ पूरा मंजर अपने अल्फाज में बयान किया, जिसे पढ़कर लगा जैसे हम खुद 1984 के उस शादी के हॉल में मौजूद हों। बेटी ने लिखा कि शादी के दिन उनकी वालिदा को अपना ब्राइडल मेकअप जरा भी नहीं भाया। वो घर वापस आई, पूरा मेकअप साफ किया, फिर उनकी खाला ने बड़ी मोहब्बत से नया मेकअप किया। ये वो दौर था जब शादियां शो ऑफ नहीं थी बल्कि दिल की तसल्ली पहली शर्त होती। दूसरी तरफ शफी मोहम्मद शाह का हाल बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो इतने पुरसुकून और मुतमईन थे कि तकरीब की जगह पर वो अपने खानदान और मेहमानों से भी पहले पहुंच गए। वहां खड़े अकेले दूल्हे को देखकर उनके होने वाली बीवी के मामू, जो फौज से ताल्लुक रखते थे, जिनकी आवाज में एक फितरी रोब था, हैरानी से बोले, बेटा तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ये जुमला आज सुनकर भी हंसी आ जाती है, क्योंकि दूल्हा खुद इतनी जल्दी आ गया था कि मेहमानों का इंतजार करना पड़ रहा था। इस तस्वीर में शफी मोहम्मद शाह एक छोटी बच्ची को गोद में उठाए हुए नजर आ रहे हैं। बेटी के मुताबिक वो बच्ची उनकी नानी की खाला की बेटी थी। बेटी लिखती है कि मेरे वालिद इतनी जल्दी मेरे नानी के में घुल मिल गए कि लगता था कि वो शुरू से इसी खानदान का हिस्सा हैं। उनके दरमियान कोई अजनबियत, कोई तकल्लुफ नहीं था, सिर्फ खुलूस था। इस याद के आखिर में शफी मोहम्मद की बेटी ने एक ऐसी बात कही जो दिल को छू जाती है। उन्होंने लिखा कि 1984 का वो जमाना आज के दौर जितना चमकदार नहीं था। जिंदगी में सहूलतें कम थी, लेकिन इंसानों के दरमियान ताल्लुक में सादगी थी जो अब नायाब हो चुकी। काश हम दोबारा उसी ईमानदारी की तरफ लौट सकें, उसी वादे की तरफ जहाँ रिश्ते सहूलत से नहीं बल्कि अहद से निभाए जाते थे। काश हम इज्जत को अनाज से ऊपर रख सकें। काश हम फोन की स्क्रीन से निकल कर एक दूसरे से वाकई बात कर सकें, और काश हम सिर्फ इसलिए मिल सके कि हमें एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पीनी है। वो उम्मीद करती हैं कि उनके आने वाली नस्लें भी इस दुनिया को जान सकें, क्योंकि अब लगता है हम उसे बहुत पीछे छोड़ आए। जैसे ही ये तस्वीर और तहरीर सामने आई, सोशल मीडिया पर मदाहों का रद्द-ए-अमल दीजनी था। लोग शफी मोहम्मद शाह के नौजवानी के दिनों के इस बावकार और खूबसूरत अंदाज को देखकर हैरान रह गए। कमेंट्स में यही कहा जा रहा है कि पुराने लोगों के चेहरों पर एक नूर था, उनकी शादियों में सुकून था। बहुत से लोगों ने लिखा कि 80 और 90 की दिहाई में जन्म लेने वाले बच्चे वाकई खुशकिस्मत थे, जिन्होंने जिंदगी का वो आसान, बेफिक्र और खुलूस भरा जमाना अपनी आंखों से देखा। इस पोस्ट के साथ शफी मोहम्मद शाह के खानदान की कुछ पुरानी वीडियोस और यादें भी गर्दिश करेंगे, जिन्हें देखकर मद्दा आज भी मरहूम अदाकार को याद करते हैं, उनके फन को सलाम करते हैं, उनकी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआएं करते हैं।